प्राचीन भारत का इतिहास। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में आने की संभावना है। तो पहला प्रश्न है, हड्डी से बनी हुई सुई कहाँ पर मिली है? ब्रुजहोम, गुफराल, भीमबेटका या मेहरगढ़? आइए देखते हैं इसका आंसर बी, गुफराल। गुफराल कश्मीर में स्थित है। गुफराल से गार्तावाश या पिट ड्रिलिंग या गड्ढा घर से मृदभांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यौन संबंध का साक्षी, बच्चों के जन्म का साक्षी और शवाधान आदि के चित्र किस गुफा में मिले हैं? गुफराल कश्मीर में स्थित, अजंता महाराष्ट्र और भीमबेटका मध्य प्रदेश, चिरांग बिहार। देखते हैं इसका आंसर। आंसर सी, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका या भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणी आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये भीमबेटका का शैल चित्र दिया गया है, जो कि दिखाया गया है कि एक पत्थर पर बनी हुई चित्र। क्वेश्चन नंबर 3, सैंधवकालीन स्थल लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। आंसर है इसका सी, गुजरात। प्राचीन सिंधु सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात में भाल क्षेत्र में स्थित है। गुजरात में लोथल की अवस्थिति ये है, यहाँ पर है, जो मैप में भी दिखाया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रोपड़। देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर सी, लोथल। लोथल को मिनी हड़प्पा था। प्राचीन समय में यह एक महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था, जहां से मोती, जवाहरात और कीमती गहने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक भेजे जाते थे। मनकों को बनाने की तकनीक और उपकरणों का समुचित विकास हो चुका था और यहाँ का धातु विज्ञान पिछले 4000 साल से भी अधिक से समय की कसौटी पर खरा उतरा। यह हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। हाथी से परिचित लोग किस सभ्यता से संबंधित थे? वैदिक सभ्यता से, या मेसोपोटामिया से, या सैंधव से, या उत्तर वैदिक से? सैंधव यानी सिंधु घाटी सभ्यता है। आंसर नंबर सी, इसका आंसर नंबर सी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन निम्न में से है? कौन कौन इनमें से वैदिक काल के देवता है? आइए उनके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, भूषण या रुद्र, ऑप्शन नंबर बी अग्नि या इंद्र, ऑप्शन नंबर सी भूषण या वरुण, ऑप्शन नंबर डी मित्र या अग्नि। आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर बी, अग्नि और इंद्र। भारतीय ग्रंथों में वर्णित देवताओं के वैदिक देवता कहते हैं। वेदों के प्रत्येक मंत्र का एक देवता होता है। देवता का अर्थ होता है दाता, यानी प्रेरक या ज्ञान प्रदाता होता है। जिन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है वे है अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण, मित्रा, सूर्य, अश्विनो, ईश्वर, घावा, पृथ्वी आदि। उस समय पितृसत्तात्मक समाज था। पिता परिवार के मुखिया होता था। छोटी इकाई परिवार या कुल था।
ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, रुद्र शूद्र शूद्र के शूद्र यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो शूद्र शूद्र के देवताओं के रूप में पूजे जाने वाले देवता कौन थे? नंबर ए इंद्र, नंबर बी अग्नि, नंबर सी रुद्र और नंबर डी पूषण। अब देखते हैं इसका आंसर। नंबर डी पूषण। इन देवताओं की पूजा द्वारा मनुष्य अपनी सुख समृद्धि में वृद्धि कर सकता है। इन विविध देवताओं की पूजा के लिए वैदिक आर्य अनेक विध यज्ञों का अनुष्ठान करते थे, जैसे राजसूय यज्ञ, राजसूय। देखते हैं इसका आंसर है, चेनाब को कहते थे आस्किनी, रावि को कहते थे पूषणी और झेलम को कहते थे विस्तता और व्यास को कहते थे विपाशा। ये इन्हें प्राचीन नाम थे। आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर बी अग्नि और इंद्र। भारतीय ग्रंथों में वर्णित देवताओं के वैदिक देवता कहते हैं। वेदों के पर चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आंसर नंबर ए जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य पुराणों और धर्म साहित्य ग्रंथों के अनुसार क्षत्रिय हैं और पिपलीवन के राजा चंद्रवर्धन मौर्य के पुत्र हैं। इनकी सुसंगठित सेना में 2 लाख पैदल, 80,000 अश्वरोही, 8,000 संग्रामरथ और 9,000 हाथी थे। श्रवण बेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में पितृ मतानुसार जैन मुनि हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, अनेकांतवाद रहस्यवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है या सिख धर्म का है या डी वैष्णव धर्म का है? आंसर है ए जैन धर्म। रहस्यवाद वह भावात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें कोई व्यक्ति या रचनाकार उस अलौकिक परम अव्यक्त सत्ता से अपना प्रेम प्रकट करता है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। वह उस अलौकिक तत्व में डूब जाना चाहता है। तो जैन रहस्यवाद में क्रमशः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का परिपालक कहा जा सकता है। जैन और बौद्ध धर्म दर्शन में इतिहास की सृष्टि का कर्ता हर्ता नहीं माना। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकरों के नाम है और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, वे उनका प्रतीक चिन्ह है सांड। और जो ये आदित्यनाथ द्वितीय जैन धर्म तीर्थंकर थे, उनका था हाथी। पार्श्वनाथ या 23वें जैन तीर्थंकर थे, उनका था सर्प। और महावीर स्वामी 24वें जैन धर्म तीर्थंकर का था सिंह। देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध कब किया? आंसर इसका क्या है? ए अभिषेक के 6वें वर्ष या अभिषेक के 7वें वर्ष या अभिषेक के 8वें वर्ष या अभिषेक के 9वें वर्ष। तो आंसर देखते हैं। आंसर है इसका सी अभिषेक के 8वें वर्ष। यह 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग का यह युद्ध राजा अशोक द्वारा लड़ी गई पहली और अंतिम लड़ाई थी और इसने अपने जीवन के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। जो कलिंग की लड़ाई थी, उसके लड़ने के बाद उन्होंने जीवन के सभी तरीके बदल दिए। अशोक के शासन के 8वें वर्ष में कलिंग की लड़ाई शुरू हुई। कलिंग ने युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने सैन्य आक्रमणों को समाप्त कर दिया और मौर्य साम्राज्य के क्षेत्रीय विकास नीति को पूरी तरह से रोक दिया। लड़ाई के बाद अशोक धम्म विजय या धम्म के माध्यम से जीत की धारणा रखता था। अशोक ने 40 से अधिक वर्षों तक शांति, सद्भाव और संपन्नता के साथ अपने साम्राज्य का शासन किया। वर्तमान दिन ओडिशा और गंजम प्रागैतिहासिक काल कलिंग थे, यानी जो उड़ीसा का क्षेत्र वो पहले कलिंग हुआ करता था। हजारों लोग मारे गए थे कलिंग के युद्ध में। असंख्य लोगों की हिंसा हुई थी। बर्खास्तगी और युद्ध की अन्य घटनाओं के परिणाम भुगतान पड़ा। जगह जगह खून और आंसू थे।
सबसे महान जीत प्रेम की होती है, ये हमेशा के लिए दिल जीत लेती है।